नमस्कार सभी को। मैं ललित शर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडस्ट्रियल सेफ्टी और फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के इस पाठ में। पिछले लेक्चर में आपने सीखा कि कन्फाइंड स्पेसेस क्या होते हैं, उनके प्रकार, उनमें मौजूद खतरों की जानकारी और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होते हैं। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में। इस लेक्चर में आप जानेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है, इसका उद्देश्य, इसके मुख्य घटक, इससे जुड़े नियामक नियम कानून और वह वर्क प्रैक्टिसेस जो कन्फाइंड स्पेसेस में परमिट के तहत लागू होती है। जैसा कि आप जानते हैं, कई कार्यस्थलों पर ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें उनकी संरचना के कारण कन्फाइंड स्पेसेस माना जाता है। इनमें प्रवेश करने, कार्य करने और बाहर निकलने में कठिनाई होती है। कन्फाइंड स्पेसेस में काम करने वाले कर्मचारियों को गंभीर शारीरिक चोट जैसे फंस जाना, निगल जाना और खतरनाक वायुमंडलीय स्थितियों के कारण गंभीर खतरे हो सकते हैं। इसलिए परमिट टू वर्क सिस्टम बेहद जरूरी हो जाता है। परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है? यह एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी खतरनाक कार्य, गतिविधि सुरक्षित तरीके से और नियंत्रित स्थिति में की जाए। मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, दुर्घटनाओं, चोटों और घटनाओं को रोकना। यह प्रणाली विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है: जोखिम नियंत्रण, कानूनी अनुपालन, जवाबदेही, संचार और दस्तावेजीकरण। परमिट टू वर्क सिस्टम के मुख्य घटक: पहला, परमिट डॉक्यूमेंट, एक लिखित दस्तावेज जिसमें कार्य का विवरण, स्थान और सुरक्षा उपाय होते हैं। दूसरा, हैजार्ड असेसमेंट, कार्य से जुड़े खतरों की पहचान। तीसरा, ऑथोराइजेशन, केवल प्रशिक्षित और सक्षम कर्मचारी ही कार्य करें। चौथा, कम्युनिकेशन, सभी को परमिट की शर्तों की जानकारी हो। पांचवा, सेफ्टी मेजर्स, पीपी, वेंटिलेशन, उपकरण आदि। छठा, मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन, लगातार निरीक्षण और स्थिति पर निगरानी। सातवां, इमरजेंसी प्रोसीजर, किसी भी आपात स्थिति से निपटने की योजना। आठवां, क्लोजर एंड हैंडओवर, कार्य पूरा होने के बाद परमिट को बंद करना। भारत में परमिट टू वर्क से जुड़े नियामक नियम: पहला, फैक्ट्री एक्ट 1948। दूसरा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। तीसरा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेफ्टी इन ऑफशोर ऑपरेशंस रूल्स 2008। चौथा, कन्फाइंड स्पेस रेगुलेशंस, निर्माण, रासायनिक उद्योगों में लागू। पांचवा, केमिकल एक्सीडेंट्स, इमरजेंसी प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स रूल्स 1996। छठा, राज्य स्तरीय नियम। सातवां, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। आठवां, स्पेसिफिक इंडस्ट्री रेगुलेशंस जैसे खनन, विनिर्माण। नौवां, इंडियन स्टैंडर्ड्स, IS कोड। 10वां, लोकल अथॉरिटीज द्वारा जारी निर्देश। Work practices for confined space entry. Firstly, it's crucial to understand the definitions. The difference between confined space, permit required, and non-permit confined spaces. Before entry, always heed the warning signs, such as danger, permit required confined space, do not enter. Next, we have atmospheric testing. The lower flammable limit should be less than 10%. Oxygen levels must be more than 19.5% and less than 23.5%. Other contaminants should be at safe levels. Lockout, tagout procedures are essential to ensure that equipment is properly shut off and cannot be restarted while maintenance or entry is being performed. Rescue services should be identified and available, whether external or internal. The permit must be completely filled out and signed before entry. Finally, training is vital. Employees should be provided with information and training on confined spaces according to their roles. प्रशिक्षण और जिम्मेदारियां: एंट्री सुपरवाइजर्स परमिट को साइन और जांच करें, रेस्क्यू सर्विसेज उपलब्ध हों, परमिट की शर्तें लागू रहें, अनऑथराइज्ड व्यक्तियों को बाहर करें, ऑथराइज्ड एंट्रेंस, खतरों की जानकारी हो, पीपीई और उपकरण चलाना जानते हों, एक्सपोजर के लक्षण पहचानें, अटेंडेंट को सूचित करें, अटेंडेंट्स कभी भी स्थान न छोड़ें, निरंतर संवाद बनाए रखें, प्रवेशकर्ताओं की गिनती रखें,
आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया दें। इमरजेंसी प्रोसीजर्स, अलर्ट कर्मचारियों को तत्काल सतर्क करें। इवैक्यूएशन निकासी के स्पष्ट मार्ग, रेस्क्यू प्लान्स, प्रशिक्षित दल और उपकरण, कम्युनिकेशन रेडियो, अलार्म, संपर्क नंबर, फर्स्ट एड, प्रशिक्षित व्यक्ति और किट, इमरजेंसी इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, सेफ्टी शावर आदि, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, दस्तावेजीकरण और समीक्षा। सेफ्टी रिलेटेड रोल्स, परमिट इश्यूअर, अनुमति देने वाला अधिकारी, ऑथराइज्ड एंट्रेंट्स, प्रशिक्षित कर्मी, अटेंडेंट्स, निगरानी रखने वाले, सुपरवाइजर्स, निगरानी और अनुपालन, सेफ्टी ऑफिसर्स, समग्र सुरक्षा प्रबंधन, रेस्क्यू टीम, आपातकालीन स्थिति में बचाव, एनवायरमेंटल ऑफिसर्स, पर्यावरणीय अनुपालन, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स, प्रशिक्षण देने वाले विशेषज्ञ। तो साथियों, इस लेक्चर में आपने जाना परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है, इसका उद्देश्य, इसके घटक, इससे जुड़े नियम, कार्य पद्धतियां, आपातकालीन प्रक्रियाएं और सुरक्षा भूमिकाएं। आपका धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।